जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो आज एक और हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे मर्चेंट नेवी में जो हम लोग जीपी रेटिंग कोर्स करते हैं उसके जीएसके का फाइनल एग्ज़ाम जो ऑनलाइन होता है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन पूछा है, आइडेंटिफाई द बिलो गिविन द कंटेनर लेसिंग। देखिए ये वेरियस टाइप के क्या है, तो कंटेनर लेसिंग है। तो ये कंटेनर लेसिंग का मतलब होता है कि जैसे जहाज़ पर कंटेनर होती है, कंटेनर शिप, तो जो कंटेनर होता है उसको लेशिंग यानी जहाज़ पर जो कंटेनर लदा होता है उसको बांधना पड़ता है, उसी को लेशिंग बोलते हैं। तो किस इक्विपमेंट द्वारा, किस यंत्र के द्वारा उसे बांधा जाता है, तो यही ये यंत्र है। तो इस यंत्र का इक्विपमेंट का नाम है आपका टर्न बक्कल। क्या नाम है इसका? टर्न बक्कल। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन पूछा है, कार्गो होल्ड। कार्गो होल्ड का मतलब जिसमें जहाज है, बल्क कैरियर या जनरल कार्गो शिप है तो उसमें होल्ड होगा, उसी में सामान लेके जाते हैं। तो कार्गो होल्ड बिल्ज स्टॉर्म बॉक्स शुड बी क्लीन, और उसी में क्या होता है, कार्गो होल्ड में स्टॉर्म बॉक्स होते हैं। जब कार्गो होल्ड को पानी से धोते हैं तो जो पानी उस बॉक्स के द्वारा निकलता है तो उसको क्लीन कब किया जाता है, तो आफ्टर डिस्चार्जिंग ऑफ कार्गो, कार्गो डिस्चार्ज करने से पहले। ठीक है। नंबर 3, डिटेल ऑफ द सेफ वर्किंग लोड। SWL का मतलब होता है सेफ वर्किंग लोड ऑफ द शैकल एंड द ब्लॉक्स। शैकल का मतलब उठाने वाला, ब्लॉक का मतलब पुली। यूज़ फॉर द डेयरी कार गिवन द, बोल रहा है कि जो सेफ वर्किंग लोड होता है ब्लॉक्स का और शैकल का, वो कहाँ लिखा होता है, तो रिंगिंग प्लान। रिंगिंग प्लान का मतलब होता है बनाने वाले प्लान में लिखा होता है कि इसका सेफ वर्किंग लोड कितना है, कितना वेट तक के वजन को उठा सकता है। नंबर 4, इनर्ट गैस हैज़, बोल रहा है कि जो इनर्ट गैस होता है उसमें क्या होता है, तो हाई कंटेंट ऑफ सल्फ़र, उसमें सल्फ़र की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो इनर्ट गैस आप सूंघेंगे तो आप बेहोश हो जाएंगे। ये ऑयल टैंकर के कोर्स में ज़्यादा पूछता है। नंबर 5, ए वायर स्नेटर इज़ द टाइप ऑफ। देखिए ये जो वायर स्नोटर होता है ना, ये जो आपका वायर सेलिंग होता है ना, उसी को वायर स्नोटर भी बोलते हैं। ये सेलिंग क्या है, तो सेलिंग किसी भी चीज़ को उठाने के लिए, माने समझिए एक प्रकार का रस्सी है जो किसी चीज़ को बांध कर ऊपर उठाता है। ठीक है। नंबर 6, द स्टॉर्म बॉक्स इज़ लोकेटेड इन। अभी ने मैंने बताया जो आपका स्टॉर्म बॉक्स होता है वो कार्गो होल्ड के बिल्ज में होता है। तो कहाँ होता है आपका? होल्ड बिल्ज में, कार्गो होल्ड के बिल्ज में। नंबर 6, सेलुलर कंटेनर वेसल हैव टू सेवरल लिफ्ट ऑन एंड लिफ्ट ऑफ हैच कवर। बोल रहा है कि जितने भी कंटेनर शिप अब बनाए जा रहे हैं तो उसमें भी जितने भी कंटेनर शिप हैं उसमें आपका लिफ्ट ऑन और लिफ्ट ऑफ हैच कवर, यानी बल्क कैरियर में लिफ्ट ऑन और लिफ्ट है हैच कवर क्यों बनाए जा रहे हैं? इसलिए बनाए जा रहे हैं ना, क्योंकि जो आपका हैच कवर है ना उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कंटेनर रखा जा सकता है। ठीक है। तो यही होगा, मोर कंटेनर ऑन द डेक, डेक पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कंटेनर रखेंगे। द क्रेन बॉडी इज सिचुएटेड ऑन, तो बोला कि जो जहाज़ पर जो क्रेन होता है ना उसका बॉडी कहाँ होता है, क्रेन का बॉडी कहाँ रखा जाता है, तो उसको क्रेन पोस्ट में रखा जाता है। नंबर 9, द कार्गो होल्ड ऑफ ए सेलुलर कंटेनर शिप हैज़ टू फॉलोइंग बाय द फिटेक। ये आपका किस में फिट होता है, तो आपका सेल गाइड्स में ये सारे फिट करते हैं। अब देखिए, आइडेंटिफाई द नंबर 4। ये आपका समझिए कि क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है आइडेंटिफाई द 4। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, तो इसको बोलते हैं टॉपिंग लिफ्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? और टॉपिंग लिफ्ट, ये आपका क्या है? टॉपिंग लिफ्ट। नेक्स्ट करते हैं, नंबर 11 पूछा है, डिस्पोजल ऑफ ऑल कार्गो रेसिड्यू शुड बी इंटायर इन द। जहाज़ पर जितने भी कार्गो रेसिड्यू यानी जितने भी कूड़ा करकट होते हैं उसको डिस्पोज किया जाता है, तो वो उसको कहाँ लिखा जाता है कि ये चीज़ें हम डिस्पोज की है, तो कार्बेज रिकॉर्ड बुक में वो सारी चीज़ें मेंशन की जाती है। नंबर 12, इन ए पोर्ट लोडिंग एंड डिस्चार्जिंग। पोर्ट में लोडिंग करते समय यानी सामान लेते समय और डिस्चार्जिंग यानी सामान देते समय ऑन द सेलुलर कंटेनर शिप इज़ बाय द, तो श्योर गारंटी, श्योर गैंट्री का यूज करते हैं हम लोग, माने जहाज़ का जो जहाज़ के बाहर का जो गैंट्री होता है, क्रेन होता है, उसका यूज करते हैं। बल्क कैरियर डिस्चार्ज कार्गो विथ, जो जहाज़ पर बल्क कैरियर होता है, बल्क कैरियर जहाज़ का टाइप है, तो वो जो बड़ा बड़ा आपका अनाज हो गया या सारी चीज़ें हो गई उसको डिस्चार्ज करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो ग्रेप्स का यूज करता है। नंबर 14, शिप स्वीट ओकर व्हेन द शिप लोड कार्गो इन द। देखिए बोल रहा है कि जहाज़ का भी स्वीट होता है, यानी जहाज़ पसीना छोड़ता है। आप बोलिए कैसे छोड़ता है? मान लीजिए अगर जहाज़ में बल्क कैरियर में चीनी लाद लेते हैं और चीनी को गर्म प्लेस में ला दें और ठंडा प्लेस में लाइए तो चीनी क्या हो जाएगी? पिघलेगी नहीं, जम जाएगी।
तो उस सिचुएशन में और अगर चीनी को ठंडा प्लेस में लाट रहे हैं तो चीनी जमी हुई है, और गर्म प्लेस में जाएगा तो चीनी पिघल जाएगी। तो इसका भी ध्यान रखा जाता है। वो हम लोग के लिए नहीं है, जीपी रेटिंग के लिए नहीं, वो हाई लेवल का सवाल है, वो चीफ इंजीनियर सर देखते हैं, चीफ ऑफिसर सर देखते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जहाज़ का स्वीट कब निकलता है, तो बोल रहा है कि वार्म एंड ह्यूमिडिड प्लेस एंड गो टू द कूलर प्लेस, ठीक है। वार्म प्लेस से कूलर प्लेस में जाने पर। कंटेनर्स आर इंटरलॉकिंग टुगेदर विथ, बोल रहा है कि जब जहाज़ पर जो कंटेनर होते हैं वो एक दूसरे से किस प्रकार बंधे होते हैं, तो लिंकिंग प्लेट द्वारा भी, ट्विस्ट लॉक द्वारा भी, ब्रिज फिटिंग द्वारा, यानी ऑल एबव, सारे इक्विपमेंट द्वारा उसको बांधा जाता है। नंबर 16, कार्गो होल्ड वाशिंग आर पम्प्ड आउट। जो कार्गो होल्ड का वाशिंग होता है वो पंप आउट होता है किससे, थ्रो द होल्ड बिल्ज के द्वारा। नंबर 17, द फ्लेमेबल रेंज ऑफ ए गैस, जो गैस का फ्लेमेबल रेंज होता है वो आपका बिटवीन द लोअर फ्लेमेबल लिमिट और अपर फ्लेमेबल लिमिट के बीच होता है। अब इसमें बोल रहा है नंबर 18 में आइडेंटिफाई द नंबर 9। नंबर 9 क्या है, तो ये आप देखिए नंबर 9 जो है आपका, ये आपका हिल ब्लॉक है। क्या है दोस्तों, हिल ब्लॉक। तो नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ए रोरोशिप, रोरोशिप का मतलब यही होता है कि जो जहाज़ अपना ट्रक वगैरह माने 2 पहिया वाहन लेके जाए उसको बोलते हैं। ये 3 पहिया, 4 पहिया, 10 पहिया, कितने भी माने रोरोशिप ही होता है। ए रोरोशिप कैन बी कैरी टू ट्रक, पैसेंजर्स, कार, ऑल ऑफ दी अबव। रोरोशिप आपको, आप आदमी को भी लेके जा सकता है, ट्रक को भी लेके जा सकता है, पैसेंजर को भी लेके जा सकता है, सारे चीज़ लेके जा सकता है। प्रिवेंटर गाई इज़ यूज व्हेन द डेरिक इज़ वर्किंग ऑफ द यूनियन परचेस। देखिए, दो डेयरी को जब आपस में जोड़ दिया जाता है तो उसको यूनियन परचेस बोलते हैं, और यूनियन परचेस में प्रिवेंटर गाई लगाना जरूरी होता है। प्रिवेंटर गाई का मतलब होता है कि अगर कोई रस्सी टूट जाए तो वो उसको रोक लेता है। अ बैलास्ट टैंक मस्ट नॉट बी प्रेशराइज एज इट विल बी द डाइमस टैंक। जब आपका टैंक डाइमस हो जाता है ना, तो बैलास्ट टैंक को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, नहीं तो जहाज फट सकता है। व्हेन ए शिप गोज फ्रॉम द कोल्ड रीजन टू द वार्म रीजन, अगर जहाज जो है ना वो ठंडा से गर्म में जाएगा तो उसको बोलते हैं कार्गो स्वीट। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि अगर जहाज ठंडा रीजन से गर्म रीजन में जाएगा तो कार्गो स्वीट कहलाएगा, यानी सामान का पसीना। और वही जब वो आपका वार्म रीजन यानी गर्म रीजन से कोल्ड रीजन में जाएगा तो उसको शिप सीट बोलेंगे, शिप स्वीट। लेकिन ये तो अभी कार्गो स्वीट होगा, तो याद रखिएगा ये बातें। आइडेंटिफाई द नंबर, वो तो डेरिक हेड है, ठीक है, डेरिक हेड। डेरिक का आपको इंस्ट्रक्टर सर जीएसके का पढ़ाएंगे। अगर मेरे पास पूरा डेरिक होता तो मैं आपको दिखाता, मेरे पास तो डेरिक है नहीं तो मैं प्रैक्टिकल आपको तो करके दिखा देता। कंटेनर्स आर लेस्ड ऑन द सेलुलर कंटेनर शिप विथ, किसके द्वारा किया जाता है, तो ट्विस्ट लॉक एंड रॉड लेसिंग द्वारा कंटेनर को लेसिंग किया जाता है, बांधा जाता है। आइडेंटिफाई द नंबर 6, सैमसन मास्ट या सैमसन पोस्ट। इसका सैमसन मास्ट नाम है या सैमसन पोस्ट नाम है, ठीक है। ये देखिए जो एक फिगर है ना, देखिए मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ। ये जो एक फिगर है ना, इसको डेरिक बोलते हैं, ठीक है। और ये जब यही दो अगर इसका यूज करेंगे ना, ऐसा ऐसा 2 फिगर हो जाएगा तो उसको यूनियन परचेस बोलते हैं। ये डेरिक का फोटो है, याद रखिएगा। व्हीकल्स आर लोडेड ऑन द रोरो फेरी थ्रो द, देखिए जब रोरो जहाज होती है, रोरो शिप होती है या फेरी शिप होती है, जिस पर ट्रक वगैरह या 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया गाड़ी को लेके जाते हैं, तो रोरो शिप से ज़मीन से रोरो शिप पर ले जाने के लिए जो रास्ता बनाया जाता है ना, जिस पर चढ़ कर जाता है, तो उसको रैंप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैंप। ऑल द एक्सेस टू द कार्गो होल्ड शुड बी वेदर टाइप। जितने भी जहाज में कार्गो होल्ड होते हैं ना, वो वाटर टाइप नहीं होते हैं, वेदर टाइप होते हैं। उसमें ठंडी, गर्मी, जाड़ा, बरसात का कोई असर नहीं पड़ेगा, वेदर टाइट होते हैं, हवा तक भी नहीं जाएगा। हॉचेस आर द बेटन डाउन बाय, तो जितने भी हैच कवर होते हैं वो किस पर बेटन डाउन होते हैं, किस पर बैठते हैं, तो क्रॉस वेजेस पर बैठते हैं। एसेंट्रिक रोलर आर द फिटेड ऑन द स्टील हैच कवर, जो एसेंट्रिक रोलर होते हैं वो फिट होते हैं स्टील हैच कवर टू मेक द हैच कवर रोल ऑन द ट्रैक वे, मैंने ईजी तरीका से ट्रैक वे पर रोल करें। आइडेंटिफाई द नंबर 13, इसको प्रिवेंटर गाई बोलते हैं। नंबर 13 कौन सा हो जाएगा आपका, गाई पेंडेंट, यानी वही गाई पेंडेंट है। नंबर 31, कैनवास कवर गिव आर द पाइप्स एडिशनल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वाटर इंग्रेस इन द रफ वेदर। जो कैनवास कवर होता है ना, वो समझिए एक प्रकार का तिरपाल ही है, वो रफ वेदर से क्या करता है, तो प्रोटेक्ट करता है। अब आ जाते हैं दोस्तों
क्या हो गया भाई, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया क्या? आगे नहीं बढ़ रहा। चलिए इसको, तो वो जो होता है दोस्तों वो आपको मौसम वगैरह में पानी से बचाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 32 पर। नंबर 32 बोल रहा है द शिप क्रेन कैन बी रूट थ्रू। देखिए जो जहाज़ का जो क्रेन होता है वो 360 डिग्री घूमता है, लेकिन जो डेरिक होता है वो मात्र 180 डिग्री घूमता है। तो याद रखिएगा, अगर डेरिक कहेगा तो 180 और क्रेन कहेगा तो 360। नंबर 33 द शिप कैन बी पेनलाइज्ड इन द पोर्ट इफ़ देयर इज। बोल रहा है कि अगर आपका जहाज़ पोर्ट में खड़ा है तो किस सिचुएशन पर आपके जहाज़ पर फाइन मारा जा सकता है। तो एन ऑयल स्पिल इन द हार्बर वाटर, अगर आप जहाज़ से क्या करेंगे तो पानी फेंकेंगे जहाज़ से, अगर आप ऑयल आपका जहाज़ से अगर पानी में गिरेगा तो आपके जहाज़ पर पेनलाइज लग जाएगा, ठीक है। हैचेस आर सिक्योर बाय द, जितने भी हैचेस होते हैं उसको कैसे सिक्योर किया जाता है, तो आपका ये क्विक एक्टिंग क्लीट के द्वारा उनको सिक्योर किया जाता है। नंबर 35 एट द सी कंटेनर लेसिंग शुड बी टाइट। जहाज़ पर जितने भी कंटेनर लेसिंग होते हैं उसको कब टाइट किया जाता है, तो डेली आपका जाकर एक बार उसको टाइट करना ज़रूरी होता है। एलएनजी टैंकर कैरी, तो एलएनजी का फुल फॉर्म ही होता है लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस। तो ये क्या करता है, लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस को कैरी करता है। नंबर 37 रोप सेलिंग आर यूज़ फॉर रेडिंग। जो रोप सेलिंग होता है उसका यूज़ क्या होता है, तो बैग वगैरह को लोड करने के लिए किया जाता है। नंबर 38 द कैपेसिटी ऑफ टैंक विद द डेप्थ इज़ अवेलेबल इन द, ये आपका किस में होता है, तो डेक लॉगबुक में उस टैंक के सारे कैपेसिटी को कितना होगा लिखा जाता है। जनरल कार्गो सिंस कौन सी बेचता है, जनरल कार्गो सिख होते हैं वो बेल्स वगैरह को लेके जाते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द नंबर 8 को आइडेंटिफाई करना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो डेरिक हिल, डेरिक हेड तो नहीं होगा, डेरिक हिल हो जाएगा, ठीक है, डेरिक हिल। आइडेंटिफाई द नंबर 11, ये तो कार्गो हुक दिखाई दे रहा है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कार्गो हुक हो जाएगा। नंबर 42 ग्रेप्स आर यूज फॉर लोडिंग द बल्क कार्गो। बड़ी मात्रा में, बल्क का मतलब है बड़ी मात्रा में, बड़ी मात्रा में कार्गो लेग करने के लिए ग्रेप्स का यूज होता है। कैन हुक आर यूज फॉर लोडिंग द पाइप को लोड करने के लिए कैन हुक का यूज़ किया जाता है। बिफोर एंटरिंग द बलास्ट टैंक यू मस्ट, बलास्ट टैंक में आपको एंट्री करने से पहले क्या करना चाहिए, तो उसको ओपन कर लेना चाहिए और उसको प्रॉपर वेंटिलेशन देना चाहिए, यानी उसको हवादार बना देना चाहिए, तभी जाकर यूज करना चाहिए। नंबर 45 द वेट ऑफ द हेज कवर इन द ओपन पोजिशन इज टेकन बाई द, ये किसके द्वारा टेकन होता है, तो एसेंट्रिक रोलर के द्वारा। चलिए दोस्तों हम लोग सबमिट करते हैं और सबमिट करने के बाद हम लोग अपना स्कोर देख लेते हैं कि हम लोग का स्कोर कितना आया। तो देखते हैं दोस्तों हम लोग का स्कोर में ये क्या हो गया है, तो एक क्वेश्चन गलत हो गया है, 45 में 44 आया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग का कौन सा क्वेश्चन हम लोग का गलती हुआ है। हाँ, तो लास्ट 15 ही वाला गलत हो गया, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा साइड रोलर। तो ये एक वीडियो थी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई मिस्टेक हुआ हो तो कमेंट करें, मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको हमारा क्लासेस ज्वाइन करना है, हमारा नोट्स के थ्रू आपको आगे बढ़ना है मर्चेंट नेवी में, तो आप परचेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन।